क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का मूड? जनता के मन में चुनाव को लेकर आखिर चल क्या रहा है? संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल के साथ आपको लिए चलते हैं गोंडा और जानते हैं गोंडा की जनता के मन में आखिर क्या है। समाजवादी पार्टी का कहलाता था किला। सरयू और घाघरा नदियां हैं यहाँ से बहती। सुनिए यहाँ की आवाम क्या है कहती। मंदिर है यहाँ पृथ्वीनाथ और दुखहरण नाथ के। बताएंगे आपको मुद्दे यहाँ के किसान के। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुँच गए हैं गोंडा जिला। ऐसी किंवदंतियां हैं कि भगवान राम की गौ यहाँ चरने आती थी, इसलिए इस इलाके का नाम गौ अड्डा हुआ और फिर बदलते बदलते गोंडा हो गया। लेकिन आज क्या इस युग में भी भगवान राम ही इस इलाके को यानी कि बीजेपी की 7 सीटों को फिर से पार लगाएंगे? चलिए जानते हैं इस चुनाव यात्रा में मेरे साथ। सदियों पुराने इस मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था है। सुबह से लेकर शाम तक आपको यहाँ पर भक्तों की भीड़ मिल जाएगी। कितनी आस्था है और रोज पूजन अर्चन करने क्यों आते हैं? सुबह आते हैं, पूरा दिन अच्छा निकलता है, इसलिए प्रतिदिन आते हैं। कितनी आस्था है आपकी इस मंदिर में? बहुत ज़्यादा आस्था है। भगवान भोलेनाथ सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं? क्या परिवर्तन कुछ आया है मंदिर में, यहाँ के पूरे प्रांगण में? कुछ दिन पहले मैं देखता था बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन अब जो है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत साफ सफाई भी अच्छी है। आस्था है और विश्वास भी है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, अधिकतर इलाकों में या तो गन्ने की कटाई हो चुकी है और कई इलाकों में गेहूं की बुआई हो रही है। मैं इस समय ऐसे ही एक गेहूं के खेत में हूं, जहां पर अब तस्वीर पहले से काफी बदल गई है। यानी कि चारों ओर इस तरह से कांटे के तार और लगा दिए गए हैं और उसके ऊपर कपड़ा रखा गया है। समस्या यह है कि कई छुट्टा जानवर, अन्ना जानवर जो कहा जाता है इन इलाकों में, उन इलाकों में जानवरों की वजह से लोग दिन रात यहाँ पर ये तैयारी करते हैं। भैया का तैयारी करत हो और का है? गेहूँ तैयारी करी थे। गेहूँ अब मतलब बहला के कारण नहीं मिल रहा है, फसल सब खाए जाते हैं। तार और कपड़ा काहे लगाते? तारे नहीं, बहला के कारण तार लगाई थे। तार लगाओ तो भी नहीं मानते, तो कपड़ा लगाना पड़ता है। लोग लगातार दिन भर तैयारियां करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं, पूरी बात बताइए। जी, अब ये जो है तार लगा रहे हैं, इसमें जो है तार लगाने पे भी जानवर नहीं मांग रहे, कूद जाते हैं। और पहले तार लगाओ तब खेती करो, खर्चा काफी बढ़ गया है। अब अधिकतर जानवर इन इलाकों में आते हैं जो भी फसल है उसको खाने के लिए। कभी गन्ना की फसल खराब हो जाती है, गेहूं की क्योंकि बुआई हो रही है, अगर ये भी खराब हो गई तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो जाएगा। कितना नुकसान हो जाता है और क्यों? मैडम बहुत नुकसान होता है मैडम। ये योगी बाबा के सांड सब चर ले रहे हैं और गन्ना पेमेंट नहीं आ रहा है। कुंदरखी मूल मिल गन्ना पेमेंट नहीं दी है पिछले साल की, इस साल गन्ना ले रही है। गोंडा में तो गन्ना की फसल सबसे ज्यादा होती है, मकई की होती है, तो क्या समस्या क्या होती है? पेमेंट ही नहीं है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। गन्ना किसान कहाँ जाए? उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आपको सर्दी के मौसम में भगवत गीता सुनेगी, यानी कि इसका पूरी तरह से पाठ किया जाता है। मैं भी इसी एक मंदिर में हूँ जहाँ पर लगातार ये पूजन अर्चन किया जाता है, जहाँ पर तैयारी रहती है न सिर्फ भगवत गीता की बल्कि रामायण की भी पूरा चौपाई के साथ पूर्णाहुति होती है और ये भगवत कथा सुनाई जाती है। कई लोग इकट्ठा होते हैं हर इलाके से, कभी छोटी संख्या में होते हैं, कभी ज्यादा संख्या में होते हैं। क्या महत्व है रामायण कथा का और भगवत गीता का, क्या महत्व है? कलयुग में लोग कलयुग का प्रभाव अपने धर्म के कल्याण के लिए, मानव उद्धार के लिए, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए भगवान ने जन्म लिया और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस पाठ का रचना किया। एक और पाठ किया जाता है, वहीं उनकी बातों को याद भी किया जाता है। कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो उनकी याद रखी जाती है?
सबसे महत्वपूर्ण संवट है मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। एक ऐसी चौपाई है जो लगभग हर व्यक्ति गाता है। कितना अच्छा लगता है आपको इसमें शिरकत करना? हमें तो अच्छा लगता है। जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ये एक ऐसा समय भी होता है जब समाज के विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ एक मंच पर होते हैं। गोंडा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 पर ही बीजेपी का कब्जा है। हमारे साथ हैं विजय कुमार द्विवेदी जी। ये बताइए द्विवेदी जी कि इस बार जीत का कितना भरोसा और किस आधार पर? 2017 में हम लोग 7 सीट पे हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और 2022 में भी हम लोग 7 सीट पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा, साइकिल तेज चलेगी। नहीं, उनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास का जो हमारा नारा था 2017 के पहले कि हम परिवर्तन लाएंगे, तो परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के नाम पर लोग कह रहे हैं सड़क खराब है, गन्ना के किसानों की हालत खराब है। अच्छी सड़कें हैं। ये गोंडा बलरामपुर आप देख लीजिए, गोंडा उतरौला, गोंडा जरवल, सारी मुख्य सड़कें अच्छी हैं। जब बात होती है काम की, तो काम में हमेशा राम क्यों आ जाता है बीजेपी के लिए? क्या राम के बिना काम के आधार पर जीतेंगे चुनाव इस बार? नहीं, राम तो हमारे आदर्श हैं और बगैर राम के तो हमारी पार्टी है ही नहीं। ये बात सत्य है कि बिना राम के बीजेपी अधूरी है, लेकिन क्या इस बार राम अपनी कृपा उसी तरह बरसाएंगे, ये भी देखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में हर पार्टी के साथ हम भी इस दावे को टेस्ट कर लेते हैं। मैं इस समय हूं गोंडा के गांधी पार्क में और हमारे साथ हैं सारे वो नेता जो इस बार ये दावा ठोक रहे हैं। आशीष त्रिपाठी जी हैं, जिला मंत्री बीजेपी से, राजेश दीक्षित जी हैं समाजवादी पार्टी से, शिव कुमार दुबे जी हैं कांग्रेस से और दिग्गज पांडे जी हैं आम आदमी पार्टी से। शुरुआत सत्ता की सरकार से ही। क्या इस बार 3 वो मुद्दे जिसको लेकर मैदान में उतरेंगे और किस आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं? सबसे पहला हमारा मुद्दा है जीरो टॉलरेंस राजनीति में जो हमारी मांग थी उस पे हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन और दंगा मुक्त प्रदेश, इन तीनों चीज़ों पर विकास के नाम पर हम सत्ता में आए थे और उसी को विकास के नाम पर और दंगा मुक्त प्रदेश के नाम पर हम फिर से वापस आएंगे। कितना सहमत है इस बात से? इनके सारे दावे बेकार हैं, इनके सारे दावे खोखले हैं। शिव कुमार जी, कांग्रेस के पास क्या सिर्फ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुद्दा रह गया कि महिला वोट के आधार पर नैया पार लग जाएगी? नहीं, कांग्रेस का मुद्दा तो पूरे समाज के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, महिलाओं के लिए है। हमारे पास तो सबको लेकर चलने के मुद्दे हैं। दिग्गज जी, इस बार क्या फैसला? उत्तर प्रदेश में कितनी सेंध लगाएगी आम आदमी पार्टी? उत्तर प्रदेश में अब की बार आम आदमी पार्टी जबरदस्त सेंध लगाएगी बीजेपी और समाजवादी का। चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इन लोगों में आप यहाँ पर सर्वे करके देख लीजिए, एक ही नेता रहता है, पीछे से उसके झंडे बदल जाते हैं। हम इसको तोड़ने का काम करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि नेता में चेहरा नहीं है, नेता बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है। क्या हो रहा है? सिर्फ बदल यही? इनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। हमारे पास हमसे बड़ा नेता पूरे देश में किसी के पास नहीं है और हमारा जो नेता है वो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आज तक 1 पैसे का आरोप भी नहीं हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी दे रहे हैं। इसका जवाब आप ही दे दीजिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये इनका पूरा सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। दूसरी चीज एक बात जान लीजिए, इस पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर जनता का कोई नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये देखिए, झूठ बोलने का ठेका इनका जब से इनकी स्थापना हुई तब से रहा है और झूठ को लेकर के चाचा भतीजे में सदैव तकरार भी रहा है। और लड़ाई क्या सिर्फ भाजपा और समाजवादी के बीच में? कांग्रेस पिछड़ गई है क्या कि गन्ना और किसान के मुद्दे पर लड़कर भी पीछे रह गए? नहीं, कांग्रेस कभी नहीं पिछड़ी। कांग्रेस का तो इतिहास है हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक। अभी किसानों का मामला हुआ, आपने देखा 700 किसान मारे गए, वहाँ कौन खड़ा था? कांग्रेस खड़ी थी। नाम बदलने की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी हुई है। फैजाबाद अयोध्या हो गया, बदलेगा कुछ?
देखिए, नाम बदलने की राजनीति उत्तर प्रदेश में तब हुई है जब उसकी जनता की डिमांड थी। ये सदैव मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं और ये सदैव सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और हम विकास की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार। राजनीति में भी बड़े नाम होते हैं और नाम बदल के ही बहुत सारे काम होते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और कृष्ण कुमार के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गोंडा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।